नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज संत रविदास की जयंती थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविदास की जयंती में पहुंचे। उन्होंने पूरे बिहार वासियों को एक तरह से संदेश दिया, उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। लेकिन इन सब के बीच में जो मुख्यमंत्री की एक बात थी जिस पर सभी का ध्यान गया, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि बिहार में जो कुछ भी किया है वो इनकी सरकार ने किया है, उन्होंने किया है। राजद पर उन्होंने निशाना साधा है, लालू यादव, लालू परिवार पर उन्होंने निशाना साधा है कि इससे पहले बिहार में क्या था। जो कुछ भी किया है वो हमने ही किया है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, कई बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कई जगहों पर दोहराते रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि चुनावी बोर्ड में बिहार जा रहा है और मुख्यमंत्री के भाषणों से भी अब लग रहा है, उनके जिस तरह से वो निशाना साध रहे हैं अपने कई कार्यक्रमों के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान भी अमूमन ये कहते हुए देखे जा रहे हैं उन्होंने कि जो कुछ भी किया है बिहार में वो हमने ही किया है। इससे पहले बिहार में क्या हुआ था, और सीधे सीधे उनका निशाना लालू राज पर होता है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि तब बिहार का विकास नहीं हुआ था। जब से बिहार इनके हाथों में गया है, बिहार की कमान इन्होंने संभाली है, तब से बिहार का विकास हो रहा है। इससे पहले बिहार का वो विकास नहीं हुआ था। तो ये जो भाषण इस तरह के आ रहे हैं, जो बयान इस तरह के आ रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि अब पूरे चुनावी मोड में बिहार जा रहा है। क्योंकि अब 7-8 महीनों बाद या 7 महीने बाद ही बिहार में चुनाव होने हैं और उसकी हलचल तेज हो गई है। और सबके बयानों से ये झलक भी रहा है कि अब चुनाव बेहद करीब है। हमारे साथ इस वक्त बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव जी, आज संत रविदास की जयंती थी। जयंती एक बहाना था और निशाना राजद परिवार था, राजद था और लालू यादव थे। नीतीश कुमार मंच से सीधे कहते हुए नजर आए हैं कि जो कुछ भी किया उन्होंने किया है। इससे पहले बिहार में क्या हुआ था, सीधे इशारा था लालू राज पर। तो क्या अब माना जाए कि पूरी तरह से चुनावी मोड में बिहार है? मुख्यमंत्री का ये बयान भी अब चुनावी साल को देखते हुए ही और ज्यादा हर जगहों पर नजर आ रहा है। आसिया जी, देखिए, आज रविदास जी की जयंती थी और इस मौके पर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। और लंबे समय बाद नीतीश कुमार का जो स्पीच था, लोगों को यह देखने को मिला कि अमूमन बिहार में ये चर्चा विपक्ष किया करती है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से अब अपना संतुलन खो चुके हैं। तो आज नीतीश कुमार का जो स्पीच था वो बड़ा नपा तौला हुआ जो है वो आप कह सकते हैं कि स्पीच था। और नीतीश कुमार ने इस स्पीच के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण जो है वो बातों की तरफ इशारा किया। सबसे जो पहला इशारा किया, उन्होंने यह कहा कि 1990 से लेकर के 2005 यानी कि लालू यादव के शासनकाल को आप याद कर लीजिए, और 2005 से लेकर के 2025 इस शासन को याद कीजिए, इस 19 साल के शासन को, और फिर दोनों में तुलना कीजिए कि कौन सा शासन आपको बेहतर लग रहा है। 1990 से 2005 के बीच में फिर उन्होंने आंकड़े बताए। उन्होंने बताया कि जब वो सांसद हुआ करते थे तो सड़क पर जब जाते थे बाढ़ के इलाके में तो गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पाती थी, तो वो पैदल उतर करके जाते थे। लेकिन जब 2005 में वो सत्ता में आए तो अब सड़क पर जो है वो गाड़ियां न सिर्फ फर्राटे मार रही है, बल्कि आप बिहार में किसी कोने से 6 घंटे के भीतर जो है वो राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ उन्होंने लालू यादव के निशाने की सत्ता पर जो है उन्होंने निशाना साधा और अपनी सरकार से की उन्होंने तारीफ की और जनता से मांगा एक ये सुझाव कि भाई बताइए कि बेहतर शासन और बेहतर सरकार किसकी रही। दूसरा जो उन्होंने निशाना साधा, उस निशाना के माध्यम से उन्होंने यह बता दिया आरजेडी को कि लगातार जो टाइम टू टाइम आरजेडी के तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है बिहार के लोगों को कि भाई जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ जा रही है। तो इस पर भी उन्होंने साफ ये क्लियर कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर जो है वो आरजेडी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, तो नीतीश कुमार ने यह बता दिया कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो अब अटूट हैं। और उन्होंने यही वजह है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ तो वो बीजेपी के एक प्रधानमंत्री जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी वजह से आज मैं मुख्यमंत्री हूं पिछले 20 साल से बिहार में, और एनडीए के साथ हमारी सरकार जो है वो चल रही है। तो नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाना साध गए। और आपको मैं बताऊं आसिया जी कि देखिए, बिहार चुनावी वर्ष में प्रवेश तो कर ही चुका है और अक्टूबर और नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और 20 दिसंबर 2025 से पहले बिहार में सरकार को फॉर्म करना है, नई सरकार का गठन यहाँ पर होना है। तो अब चुनाव में आप 7-8 महीने का वक्त मान सकती हैं कि 7-8 महीने बाद बिहार में जो है वो
चुनाव होगा और बिहार जो है वो चुनावी मोड में आएगा। लेकिन कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा कर रहे थे, अभी उनकी यात्रा चल ही रही है, कल औरंगाबाद में थी, कल से फिर उनकी यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो उस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार हजारों करोड़ की सौगात जो है वो जिले को दे रहे हैं। कई जिले में कई योजनाओं की शुरुआत भी वो कर रहे हैं, कई जिले में जो योजनाएं पूरी हो चुकी है उसका भी जाकर के वो उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं नई योजनाओं का। और जीविका दीदी के बीच वो जाते हैं, वहां जाकर के वो उनसे बात करते हैं। और आपको याद होगा कि जब प्रगति यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो उसके पहले आरजेडी ने किस तरीके से नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को लेकर के सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उस समय महिला सम्मान कार्यक्रम जो है इसका नाम रखा गया था। फिर बाद में उसको जब बहुत बवेला हुआ और नीतीश जी के ऊपर कई आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए तो फिर इस यात्रा का नाम बदल के प्रगति यात्रा किया गया। तो नीतीश कुमार जनता के बीच आकर के उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 20 साल का जो शासन है हमारा, उस शासन में हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, आप कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया। तो इस बार भी जो है उनको जनता का समर्थन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और है जिसकी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है कि आप देखे होंगे कि आज से लगभग 20 दिन पहले बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के जो पुत्र है निशांत, उन्होंने विधिवत एक बयान दिया था और यह कहा था कि उनके पिता के कार्यों के आधार पर उनको एक बार फिर से आप लोग वोट कीजिए, चूंकि वो उन्होंने आप लोगों के लिए बेहतर काम किया है, यहाँ की जनता के लिए बेहतर काम किया है। और अगर फिर से पिताजी सत्ता में आते हैं, नीतीश जी सत्ता में आते हैं तो बिहार में जो बचे हुए काम है उसको भी वो पूरा करेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी यात्रा की शुरुआत की है, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं और वो सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके सरकार की जो शराबबंदी कानून, सरकार का जो शराबबंदी कानून है उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के बीच में आप एक चीज यह भी गौर की होंगी आसिया जी कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं और अगर वो सार्वजनिक मंच से उनको कुछ बोलना होता है तो वो सीधे तौर पर आरजेडी को टारगेट करते हैं, तेजस्वी को टारगेट करते हैं, लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते हैं और एनडीए सरकार की तारीफ करते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले जब वो भागलपुर में थे तो वहां भी उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने यह कहा था कि भाई केंद्र सरकार इतना फंड दे रही है बिहार को कि तमाम काम हो रहे हैं। और वाकई में आप देखिए भी बिहार में, मैं अभी गया था 2 दिन पहले, मैं 4 दिनों की यात्रा पर बिहार भ्रमण करके लौटा हूं। बिहार में आसिया जी सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और यही नीतीश कुमार की यूएसपी है। नीतीश कुमार इसी आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई अगर आप वोट नहीं करेंगे एनडीए को तो आने वाले दिनों में फिर उसी 1990 से 2005 के फेज में जो है वो बिहार लौट जाएगा। और यही वजह है कि आज जब उन्होंने रविदास जी की जयंती के मौके पर रविदास पर उन्होंने कम चर्चा की, लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने ज्यादा चर्चा की कि भाई किस तरीके से सरकार क्या थी, सत्ता कैसी थी। 1990 से 2005 तक सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग सड़कों पर ठीक से चल नहीं पाते थे, पटना में लोग शाम के वक्त निकल नहीं पाते थे, क्राइम की क्या थी। तो इन बातों की उन्होंने ज्यादा चर्चा की और साथ ही साथ यह भी कह डाला कि अब आरजेडी के साथ जाने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आपका जो ये सवाल है कि क्या बिहार चुनावी वर्ष में, तो बिहार निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष में प्रवेश कर ही चुका है और बिहार में अब चुनावी रणनीति भी जो है वो तय होने लगी है। अब चुनावी स्पीच भी, और देखिए कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं भागलपुर। मोदी जी वहां आएंगे और वहां पर 3 लाख से ज्यादा किसानों को संबोधित करने की बात कही जा रही है। भले ही वो सरकारी कार्यक्रम है, किसानों को लेकर के वो बहुत कुछ यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उनका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार में चुनावी आगाज। तो बिहार में चुनाव की अब शुरुआत जो है वो चुनावी आगाज की शुरुआत आप कह सकते हैं कि विधिवत हो चुकी है। जी आसिया जी। राजीव जी, एक और पोस्टर बड़ी चर्चा हो रही है बिहार में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। अब इसे लेकर एक पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा दिया गया है कि अब नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आ रहे हैं। तो क्या ये राजा का बेटा राजा बनेगा वाले टाइप से एक कमेंट वाला पोस्टर लगा दिया गया है? तो सीधे दिख रहा है कि किस तरह से चुनावी माहौल में, चुनावी मोड में बिहार जा रहा है। नहीं देखिए आसिया जी, निश्चित तौर पर अभी आपको पटना में कई तरह के पोस्टर देखने को मिलेंगे। तेजस्वी यादव एक पोस्टर लगाए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैया सम्मान योजना जो है उसके तहत 2,500 रुपए जो है वो तमाम महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। ये पोस्टर भी चर्चा का विषय है कि भाई सरकार में सत्ता में अभी आए नहीं और घोषणाएं तेजस्वी यादव ने करना शुरू कर दिया। और उसी कड़ी में, उसी रो में, चूंकि बीजेपी और आरजेडी कार्यालय के बीच में एक पोस्टर लगाया गया है और उसमें यह लिखा गया है, निशांत की तस्वीर दी गई है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
देखिए, नीतीश कुमार सोशलिज्म यानी कि समाजवाद से जुड़े हुए नेता रहे हैं। उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वह समाजवाद की पृष्ठभूमि रही है। लालू प्रसाद यादव की पृष्ठभूमि समाजवाद की रही है, रामविलास पासवान की पृष्ठभूमि समाजवाद की रही है। लेकिन अगर आप समाजवाद में कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के समाजवाद के एक बड़े चेहरा थे, तो उनके भी बेटे जो रमानाथ ठाकुर है वो आपको राजनीति में आ गए। अभी वो राज्यसभा सदस्य हैं, मंत्री हैं, अभी जेडीयू कोटे से राज्य मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि समाजवाद के नाम पर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो जो समाजवाद के बड़े चेहरे थे, हालांकि कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को राजनीति में आने से रोका था, विरोध किया था उन्होंने उस समय, चाहे वो रामविलास पासवान हो। तो आप देख लीजिए कि कर्पूरी जी के जो दो बड़े चेले हैं, चाहे वो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव हो या फिर रामविलास पासवान हो, तो ये दोनों चेले तो इनके ऑलरेडी अपने बच्चों को राजनीति में ले आए हैं। और आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और ये लोग खुद को समाजवादी नेता कहते रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है आसिया जी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता है वाकई में जिन्होंने खुद के विषय में कहा कि वो न सिर्फ जेपी के चेले हैं बल्कि जेपी के अनुयायी भी हैं वो, और जेपी को वो फॉलो करते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के सिर्फ एक बेटे हैं निशांत, जो कि पूरी तरीके से आध्यात्मिक हैं। एक बार 2017 में मुझे याद है, 2017 के जनवरी में एक बार उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमसे अगर बात करनी है तो हमसे धर्म पर बात कीजिए। मुझे राजनीति का ABCD भी नहीं आता है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ। वो धर्म पे अगर चर्चा करना है तो हमारे साथ आप धर्म चर्चा कीजिए, धर्म पर व्याख्या कीजिए, उसके लिए मैं मौजूद हूँ। लेकिन उसी निशान से आज से कुछ दिन पहले जब बात किया था यहीं पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास, तो उस समय भी वो सेम बात कहते हैं कि भाई मैं स्पीकर खरीदने के लिए आया हूँ और मैं चूंकि बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भजन सुनता हूँ सुबह में शाम में, तो मैं भजन के लिए स्पीकर खरीदने के लिए आया हूँ। लेकिन वही निशांत आज से 15 दिन पहले बिहार शरीफ में कहते हैं कि अगर इस बार मेरे पिताजी को कम से कम आप लोग वोट जरूर कीजिए क्योंकि उन्होंने विकास बहुत किया है। तो देखिए, राजनीति में किस वक्त, कब और किस वक्त राजनीति किस तरफ करवट ले लेगी ये राजनीति को भी पता नहीं होता है। तो आज जिस तरीके का पोस्टर लगाया गया और इस बात की चर्चा भी जोरों से है पिछले कुछ दिनों से, आपके साथ मेरी कल एक अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो चर्चा ये हो रही थी कि भाई चूंकि हिलसा से नीतीश कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, तो क्या निशांत भी हिलसा से अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। तो आज एक पोस्टर लगा है और वाकई में अगर निशांत को राजनीति में लाने की बात होगी तो राजा का बेटा तो फिर राजा बनेगा, और राजा का बेटा राज्य में राजा जो है मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो पोस्टर लगाया भले ही गया हो, लेकिन उस पोस्टर के माध्यम से एक सटायर करने की कोशिश की गई है, व्यंग करने की कोशिश की गई है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनता है, किसी गरीब का बेटा तो बनता नहीं। और बाद बाकी आप देख भी लीजिए, रामविलास पासवान राजा, समाजवाद के राजा, तो उनके बेटे आज चिराग पासवान जो है वो बहुत बड़े राजा हैं। तेजस्वी यादव के विषय में कहा नहीं जाता है, यही बीजेपी जेडीयू कहती है कि भाई सोना का चम्मच लेकर के वो पैदा हुए हैं। तो अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है और अगर ये पोस्टर जिस बात को बयां कर रहा है, जिस बात की चर्चा पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये फिर कहा जाएगा कि भाई लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश जी में फिर फर्क क्या रह गया। लेकिन अच्छा जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, उनको जब ये लगेगा कि वो शारीरिक रूप से वाकई में काफी अस्वस्थ हो गए हैं और सत्ता की बागडोर वो अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि बीजेपी के हाथ में कमान दे देंगे और उस समय बीजेपी यह जरूर कोशिश करेगी कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। और नीतीश जी चूंकि लगातार MLC ही है, वो उच्च सदन के वो विधान पार्षद रहे, नेता रहे, तो फिर MLC से उनको लाया जाएगा जिता करके उनके बेटे को। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को कम से कम इस हालात में, जबकि नीतीश कुमार अब आज अच्छा स्पीच वो दे रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, क्योंकि अगर वो लाएंगे तो फिर आरजेडी को एक बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल जाएगा और आरजेडी यह कहेगी कि भाई देख लीजिए ये वही नीतीश कुमार थे जो लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब यही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को ये चीज पता है कि ग्रेविटी किस तरीके से मेंटेन करना है, तो वो इस चीज से को बखूबी जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल निशांत की कोई एंट्री होगी। पोस्टर जो लग रहा है वो अलग बात है। चलिए, यानी जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था उससे साफ तौर पर ये झलक रहा है राजीव जी की अब पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में मुख्यमंत्री भी आते हुए नजर आ रहे हैं।
नहीं देखिए, आ नहीं रहे हैं बल्कि आ गए हैं आसिया, क्योंकि प्रगति यात्रा में आप कई सभाओं को जी आप बहुत व्यस्त रहती हैं, क्योंकि आप नहीं सुन पाती होंगी, लेकिन मैं तो यहाँ सुनता हूँ। तो कई जो राजनीतिक जो उनके कार्यक्रम अभी हो रहे हैं, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम है प्रगति यात्रा, लेकिन उसमें जब वो स्पीच देते हैं तो वो पॉलिटिकल स्पीच हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पॉलिटिकल ही व्यक्ति होते हैं। तो राजनीति बिहार में अब चुनाव की शुरुआत जो है वो आप कह सकते हैं विधिवत उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। और 24 तारीख को जब नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री जी, तो उसके बाद निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड बिहार में जो है वो चुनावी बयार जो है वो बह चलेगी, और उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप इन सबों का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी है, अभी नीतीश जी को तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव को जेडीयू के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, एनडीए के तमाम जो नेता अभी जा रहे हैं, अध्यक्ष वो भी जा रहे हैं, तो विपक्ष आरजेडी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो अभी फिलहाल सरकार को नहीं घेर रही है, लेकिन कांग्रेस बड़ी दुविधा की स्थिति में है कि भाई आरजेडी के साथ रहना है या नहीं रहना है। लेकिन आरजेडी अपनी तरफ से पूरी तरीके से हमलावर है, और नीतीश जी भी आज खुले तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक बार फिर से वो तमाम बातें उन्होंने कही जो अमूमन चुनाव के वक्त जो है वो बड़े बड़े नेता अपने स्पीच में कहते हैं। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज के भाषण में भले ही संत रविदास की जयंती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राजद पर निशाना साधा है तो साफ नजर आ रहा है कि बिहार में अब चुनावी हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, और मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में, अपनी प्रगति यात्रा में भी राजद पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ भी किया हमने किया, इससे पहले जिनकी सरकारें थी उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, ये आप सभी जानते हैं।